आइए अब करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। पढ़िए। इलस्ट्रेशन 2 है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हैरी और गैरी पार्टनर्स है फर्म में। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। वो पार्टनरशिप डीड में नहीं आए बट इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। एक एडवाइस है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ना, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। यानी पहले आप ट्राई करो पूरा क्वेश्चन, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, बट इन शर्तों के लिए तैयार हो गए। क्या? सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट ₹10,000 पर मंथ। कहता है सैलरी दी जाएगी हैरी को 10,000 रुपये महीना। ओके, सैलरी हैरी को, ध्यान से नोटिस कर लो। गैरी को कमीशन। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर बिना दोनों पार्टनर्स की परमिशन के नहीं आ सकता। यानी जब तक हैरी और गैरी दोनों पार्टनर्स रेडी ना हो तब तक कोई नया बंदा नहीं आ सकता। ओके, अब हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व। ये कैसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होंगे? गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। क्या कहता है? गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी। गैरी सैलरी मांग रहा है क्योंकि उसकी कमीशन कम है। बताओ दोगे? क्या गैरी की डिमांड जायज़ है या नहीं है? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? मैं लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, गैरीज डिमांड इज इनवैलिड। गैरी की डिमांड इनवैलिड है। क्यों? एज दे हैव एग्रीड ऑन कमीशन टू गैरी, कि वो लोग तैयार हुए थे किस चीज़ पर? गैरी की कमीशन के लिए। ठीक है, तो गैरी की डिमांड इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। ओरल हो, रिटर्न हो, बट टर्म्स मानी जाएंगी। ओके, अब एक बच्चों के दिमाग में पॉइंट आएगा, सर अगर ओरल है तो क्या प्रूफ है? हो सकता है गैरी मुकर जाए। बेटा अगर गैरी मुकरने वाली चीज़ होती, यानी अगर हमारे पास कोई प्रूफ ना आता तो क्वेश्चन ही ना आता, सिंपल सी भाषा में। तो फिर ये बात क्यों कहते? दे हैड एग्रीड ऑन द टर्म्स। हो सकता है उन्होंने व्हाट्सएप पे बात करी हो, वॉइस रिकॉर्ड कर ली हो, रिटर्न ही तो नहीं लिखा। ठीक है, तो बेसिकली है कि एग्रीड है, यानी ओरल मुंह जबानी बात हुई है, तो उस चीज़ को मान के चलना पड़ेगा। सर कैसे? कुछ एग्जाम्पल दो और मैं क्या समझाता हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ आपने टैक्सी करी, उबर करी, उबर या ओला, कहाँ से कहाँ तक कर लेते हैं हम लोग? ठीक है, हम लोग कर लेते हैं तिलक नगर से रोहिणी तक की। तिलक नगर से रोहिणी तक की लेट्स से कोई कैब कर ली है, कोई प्रूफ नहीं है, ओरल एग्रीमेंट हो रहा है। मान लो कैब वाले ने बोला मैं आपको तिलक नगर से रोहिणी तक के 400 रुपये में ड्रॉप कर दूंगा। अब वो आपको पहले ही ड्रॉप करने लगा है, रोहिणी से पहले ही ड्रॉप कर रहा है। क्या सही कर रहा है? नहीं। आपने क्या करा? ओरल एग्रीमेंट करा। आपने अगर उसे 400 रुपये बोले हैं तो आपका फ़र्ज़ है 400 देने का, और अगर उसने डेस्टिनेशन आपको रोहिणी बताई है तो उसकी ड्यूटी है वो आपको उस डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करे। ये ओरल एग्रीमेंट हो गया। पॉइंट क्लियर? वापसी आते हैं। हैरी डिमांड्स दैट हिज सन Sherry be admitted as partner for 25% share to be given out of his share of profit, to which Gary disagreed. सिंपल सी भाषा में हैरी चाह रहा है शैरी पार्टनर बने, गैरी मना कर रहा है नहीं बन सकते।
शहरी कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, शहरी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? एज दे हैड एग्रीड, क्योंकि वो तैयार हुए थे, दैट अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, कि एक नया पार्टनर कब एडमिट हो सकता है? अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड with the consent of both the partners, with the consent of both the partners, दोनों पार्टनर्स की परमिशन से। ठीक है, ये पॉइंट है। अब सर ये आपने क्या लिखा हुआ है बताता हूँ, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो इसके लिए निकाल लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। क्या है? फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, ये डिफरेंसेस अराइज हो चुके पी क्यू आर में। अगर नहीं निकाला तो पहले वीडियो पॉज करिए, खुद क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इसको रन करिएगा। हाँ जी, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, कुछ डिस्प्यूट हो गए पी क्यू आर के बीच, स्टेट हु इज करेक्ट, हमारे को बताना है कौन सही है। पहला, P used ₹50,000 belonging to the firm and earned a profit of ₹5,000। P ने यूज करे 50,000 रुपये फर्म के और 5,000 का फायदा कमाया। Q and R want the amount to be given to the firm, Q और R चाहते हैं कि भाई पैसा फर्म को दिया जाए, यानी कितना पैसा? वो चाहते 50 यूज करा, 5,000 का प्रॉफिट दिया जाए। बताओ सही है गलत है? सही है, क्यू और आर बिल्कुल सही है। पी की ड्यूटी बनती है कि वो 55,000 पे करे। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? बेटा कोई बिना परमिशन के आपके तिजोरी से पैसे निकाले, यूज करे, और लेट से मैं कहता हूँ वो अगला हर्षद मेहता बन गया, उसने क्या करा, बिजनेस आपकी तिजोरी से पैसे निकाले, लेट से कोई घर पे गेस्ट आया, तिजोरी से चुप करके पैसे निकाले, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में लगाए, पैसा हो गया डबल। आप क्या बोलोगे? अरे वाह मेरा पैसा मेरे को दे दे। आप बोलोगे भाई मेरी परमिशन से थोड़ा ना निकाला है, कैसे कर दूं? थोड़ा हजम नहीं हो रहा होगा। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर निकाला है, जितना निकाला उसको वापसी कर दे। तो दूसरा एग्जाम्पल समझो, उससे क्लियर होगा। जिनको डाउट आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर उसने निकाला है तो क्या हो गया, हमारा हक तो 50,000 रुपये है, तो वो इस एग्जाम्पल को समझो। लेट्स से बेटा मैं कहता हूँ आपकी कोई प्रॉपर्टी है, इमेजिन करो, लेट्स से आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप किसी पर्सन को रहने के लिए देते हो, ये ले तो इस पर्सन रह ले, किराए पे एक सेटलमेंट होती है कि तू यहाँ पर रहेगा, इसके इतने रुपए देगा, लेट्स से 10,000 रुपीज़ पर मंथ, एक अमाउंट बोलते हैं नॉमिनल सा, ठीक है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब वो पर्सन क्या करता है, वहां पर उस रूम को आगे किराए पे दे देता है, यानी बिना आपकी नॉलेज के आपकी चीज को आगे किराए पे दिया जा रहा है। मान लो वो 25,000 रुपये कमा रहे हैं वहां से, क्या आप बर्दाश्त करोगे? खुद सोच समझ के बताना। नहीं। क्यों? क्योंकि बिना आपके परमिशन के दिया जा रहा है। अगर आप परमिशन देते तो वो कर सकता था। तो सेम बात यहाँ पर भी लागू है, यानी पी ने 50,000 निकाले हैं, दैट मीन्स बिना परमिशन के है, और 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो उसकी ड्यूटी बनती है वो 55 का 55 वापसी करे। तो क्या होगा, पी को कितना देना अमाउंट? पी मस्ट पे ₹55,000। सर अब इसकी रीजनिंग क्या लिखेंगे? रीजनिंग यहाँ पर है, वो बताऊंगा अभी। Q used ₹10,000 belonging to the firm and incurred a loss of ₹1,000. He wants the firm to bear the loss. Q ने 10,000 रुपये यूज करे, 1,000 रुपये का घाटा खा लिया, यानी 10,000 थे, 1,000 का घाटा, रह गए 9,000। Q चाहता है फर्म ये घाटा उठाए, यानी 1,000 रुपये का घाटा। अब आप बताओ Q कितने देगा? 10 देगा, 9। करेक्ट आंसर इज 10। जिनके दिमाग में 9,000 आ रहा है, बेटा एक बात बताओ, उसी पर्सन की बात करते हैं, उसने आपकी प्रॉपर्टी को चुप करके वो दे दिया, रेंट पे दे दिया। मान लो कोई आया, लड़ाई होगी, कुछ
आपका प्रॉपर्टी की दीवार गिर गई, आप क्या बोलोगे कि फ़ायदे के समय तो ठीक है भैया दे दे, घाटे के समय मैं लूँगा, मेरे से पूछ के करा था? नहीं, ये बोलोगे नहीं बोलोगे? आपके कोई मान लो मैं कहता हूँ स्कूटी बाइक कुछ लेके गया और रास्ते में उसने उसका कोई नुकसान कर दिया, तो अब उसकी ड्यूटी बनती है ना ये लॉस बियर करके दे। तो सेम बात यहाँ पर है। तो क्यू कितना देगा बेटा? क्यू मस्ट पे ₹10,000। जिनके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, तो बेटा मैं आपको बता दूं इट्स अ पनिशमेंट। बेटा अगर हम ये चीज़ नहीं रखेंगे ऐसे, तो बैंक के अंदर जो कैशियर है उसके पास कैश है, कैश ले स्टॉक मार्केट में लगाए, प्रॉफिट कमाए, अपने पास रखे प्रॉफिट और वापसी बैंक का कैश कर दे। यही तो हर्षद मेहता ने करा था, ठीक है, स्कैम सुना होगा सबने नाम। तो ये एक पनिशमेंट है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर में। पहले सी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पी एंड क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से गुड खरीदा जाए, आर एग्री नहीं कर रहा। अब बताओ पी और क्यू चाह रहे हैं, आर मना कर रहे हैं। गुड्स बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर वहाँ से खरीद लेंगे, और हो सकता है आए कि नहीं सर लिखा हुआ था कि बिना सबकी परमिशन के। तो मैं आपको बता दूं बिना सबकी परमिशन के नया पार्टनर नहीं आ सकता, गुड्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये इनका आपसी पर्सनल मैटर है। मान लो पी और क्यू के पास कुछ सॉलिड पॉइंट है तो उनकी चल जाएगी, आर के पास कुछ सॉलिड पॉइंट है तो उसकी, यानी गुड्स खरीदे भी जा सकते हैं और नहीं भी। गुड्स मे बी परचेज्ड, गुड्स मे बी परचेज्ड। मेरे को विश्वास है कि आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे को लगता है भी एक पॉइंट बताना है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझो, ए बी सी, ए बी डी करते हैं। ए बी बच्चे हैं, डी पापा हैं। बच्चे कह रहे पापा पापा आइसक्रीम खानी है, भाई बहन दोनों मिल गए, पापा ने मना कर दिया। पार्टनर्स है एक तरह से, पापा की चलेगी, ये जो मर्जी कर ले। उसी तरह यहाँ पर है, पी और क्यू कह रहे हैं भैया सामान खरीदना है, आर कहता नहीं खरीदना क्योंकि वहाँ से गंदा सामान मिलता है जहाँ से तुम कह रहे हो, जिसका पॉइंट सॉलिड हुआ। ए और ए बी डी बच्चे कह रहे हैं पापा ये काम करना है, पापा मना कर रहे हैं, बट बच्चों का पलड़ा भारी है तो उनकी चलेगी। तो गुड्स शायद खरीदा जा सके और शायद नहीं भी, ये डिपेंड करता है आपसी मैटर्स पे। आगे चलते हैं। क्यू एंड आर वॉन्ट टू एडमिट डब्ल्यू एस पार्टनर, क्यू और आर डब्ल्यू को पार्टनर बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा क्योंकि पी एग्री नहीं कर रहा, डब्ल्यू की एंट्री बंद। ई आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख एंड डिमांड 10% पर एनम, पी एंड क्यू डोंट वांट टू पे द इंटरेस्ट। आर ने लोन दिया 2 लाख का और डिमांड कर रहे हैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, यानी कितना? 2 लाख का 6% 12,000। अब जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखवाए थे वही यहाँ पे लिखे हैं। क्या? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म के ही कंपटीशन में एक बिजनेस खड़ा कर लेता है और उससे कोई प्रॉफिट कमाता है, यानी हमारे साथ भी है और अपना सा अलग बिजनेस भी चला रहे हैं, यानी एक तरह से विभीषण। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, तो वो जो प्रॉफिट है वो किसको देंगे? फर्म को देगा वो पार्टनर। भाई जब तूने डील हमारे साथ करी है, फॉर एग्जाम्पल नोबिता सुनियो जियान, सुनियो बड़ा चालाक है, इनके साथ तो मिल गया, साथ में अपनी भी एक टॉय शॉप अलग खोल ली, यानी इनके सीक्रेट जान लिए नोबिता सुनियो जियान के, अपनी अलग से खोल के चला रहे। बर्दाश्त करेंगे? गलत काम कर रहे हैं ना, तो भैया प्रॉफिट कमाया दे दे वापसी, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, तो अब सुनियो की ड्यूटी बनेगी जो पर्सनल प्रॉफिट कमाए वापसी करे। यही पॉइंट यहाँ पे करा था। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन,
कहता है इफ़ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई पार्टनर अपने लिए प्रॉफिट कमा रहा है, किससे? फर्म की प्रॉपर्टी यानी फर्म की चीज़ से, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, तो वो प्रॉफिट फर्म को दिया जाएगा। जो यहाँ पे पी ने करा था 50,000 पे फ़ायदा कमाया था 5,000 का, ये प्रॉफिट अब वो बिजनेस को देगा। तो ये है आपका टॉपिक नंबर 1, ठीक है। अब होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क में आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, बस बाकी क्वेश्चंस बाद में दूंगे, तो इसे नोट करिए प्लीज़।